हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन 12th स्टैंडर्ड के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए। ज्यादातर डिस्कशन होता है बीएमएस, बैफ एंड बीकॉम के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। इन तीनों में से आज जिसके बारे में हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं वो है बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। पर इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तीनों ही कोर्स बीएमएस, बैफ, बीकॉम, तीनों ही अच्छे कोर्सेज है। डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से आप अपना चूज कीजिए इन तीनों में से कौन सा आपको करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर सपोज आपको कहीं पहुंचना है और अगर आप कोई गलत रूट ले लेते तो जाहिर सी बात है आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक गलत रूट ले लिया था। तो इसी तरीके से आप पहले अपना गोल बनाइए, गोल के बनाने के बाद इन तीनों में से चूज कीजिए। बिकॉज आपका जो गोल है, जहां आपको पहुंचना है, तो ये बीएमएस, बैफ एंड बीकॉम आपको हेल्प करेगा वहां पहुंचने में। अगर आप जो बनना चाहते हैं और आपने कोई गलत कोर्स ले लिया तो सीधी सी बात है वो नहीं बन पाएंगे जो आप सोच रहे हैं बनने का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बीएमएस के बारे में। व्हाट इज बीएमएस? बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। 3 साल का अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम है। एडवांस स्टडीज करना है आपको इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या प्रोवाइड करेगा? इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज। जब मैं रिसोर्स मैनेजमेंट बोल रहा हूँ तो मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। देखिए, जो 3 साल का आपका जो कोर्स होगा उसमें 6 सेमेस्टर्स होंगे, हर साल 2 सेमेस्टर्स, हर साल आपके 2 पेपर्स होंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट्स होगा वो सेकंड सेमेस्टर में नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि 3 साल में आपको 6 सेमेस्टर्स देने हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपका पहला साल खत्म हो जाएगा, जब आप पहले 2 सेमेस्टर्स क्लियर कर देंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको फाइनेंस, मार्केटिंग या एचआर, इन तीनों में से एक फील्ड चूज करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है, आपको फाइनेंस लेना फाइनेंस लीजिए, मार्केटिंग लेना मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स लेना ह्यूमन रिसोर्स। डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। कुछ कॉलेजेस एचआर नहीं देती है तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन बचेगा फाइनेंस एंड मार्केटिंग का। ठीक है, तो इसलिए आप जब कॉलेज भी चूज करेंगे तो सोच समझ के करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि बीएमएस इन फाइनेंस क्या होगा और इसमें किस तरीके की पढ़ाई हमको करनी पड़ेगी। अगर हम लोग बीएमएस इन फाइनेंस की तरफ जाते हैं तो हमको जो नॉलेज मिलने वाली है वो किसके बारे में होगी? न्यू बिजनेस टेक्निक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एंड रिस्क एनालिसिस, ट्रेडिंग, फाइनेंस, ये सारी चीजें आपको सीखने मिलेंगी। अब देखिए, अगर आपको इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं बीएमएस इन फाइनेंस। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इन सब चीजों में अच्छी नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? बीएमएस फॉर मार्केटिंग। अब देखिए, मार्केटिंग से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें ज्यादा क्या होगा, एडवर्टीजमेंट्स, प्रमोशंस, प्रोडक्ट को कैसे बेचते खरीदते, उसके बारे में ही आपको जानकारी दी जाएगी। जो भी आपका नॉलेज होगा, जो कोर्स होगा, वो इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है इसमें। मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस प्रिंसिपल्स, प्रमोट और सेल करना है प्रोडक्ट्स को एंड सर्विसेज को। अब ये लोग बोल रहे हैं मार्केटिंग एक इंटीग्रल पार्ट है हर बिजनेस का, बिकॉज मार्केटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपके इस पढ़ाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, दैट इज एडवर्टीजमेंट, प्लानिंग, मार्केट रिसर्च, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। जब मैं एडवर्टीजमेंट बोल रहा हूँ तो मैं एडवर्टाइजिंग की बात कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों का जो पार्ट रहेगा, आपको इसी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स होंगे। तो जब आप मार्केटिंग लेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप थियरी में अच्छे हैं, या अगर आप अकाउंट्स में अच्छे हैं तो फाइनेंस के लिए जाइए, अगर आप थियरी में अच्छे हैं तो आप मार्केटिंग के लिए जा सकते हैं। डिपेंड करता है आपको कौन सा चीज़ में इंटरेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एचआर के लिए जाना है तो अगर आप एचआर करना चाहते हैं तो एचआर का जो मेन काम होता है वो लोगों को हायर करना होता है, रिक्रूटमेंट करना होता है। तो आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे, जो आपको नॉलेज एंड स्किल दी जाएंगे वो इसी से रिलेटेड होगा। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो फिर आप बीएमएस इन एचआर कर सकते हैं। तो अब बीएमएस इन फाइनेंस हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया आपको स्टॉक मार्केट, अकाउंटिंग, फाइनेंस का नॉलेज मिलेगा। अगर आप मार्केटिंग जाते हैं तो एडवर्टाइजिंग, प्लानिंग, प्रोडक्ट को सेल कैसे करते हैं ये सीखने मिलेगा। एंड अगर आप एचआर के लिए जाते हैं तो आपको हायरिंग प्रोसेस के बारे में सीखने मिलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये सब करने के बाद जो सब्जेक्ट्स आने वाले वो सब्जेक्ट्स कैसे रहने वाले। तो देखिए, सब्जेक्ट्स का एक ओवरव्यू है आपके लिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे? फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन स्किल्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, अकाउंट्स एकदम बेसिक लेवल का है जो आपने 11th में किया हुआ है ऑलरेडी। लॉ आएगा आपको, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, जिन लोग एसपी वाले हैं वो लोग ध्यान से सुन लें, मैथ्स आ रहेगा कंपलसरी। आपने पहले छोड़ दिया था बट अब आपको ये कंपलसरी, दोनों सेमेस्टर में मैथ्स है कंपलसरी, आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बीएमएस जा रहे हैं तो आप चाहे फाइनेंस ले, चाहे मार्केटिंग ले, चाहे एचआर ले, मैथ्स तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, एकदम हाई लेवल मैथ्स नहीं है, बिकॉज आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके का लेवल का मैथ्स आता है। वैसे बहुत सिंपल होगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन और बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स है सेकंड सेमेस्टर्स में। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है सिर्फ एसपी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक मैथ्स है, जिसके साथ आपको डील करना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सेमेस्टर में, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नजर आ रहे होंगे, डरने की जरूरत नहीं है। इसमें फाइनेंस, मार्केटिंग एंड एचआर तीनों के सब्जेक्ट्स मिक्स हैं। तो जब आप फाइनेंस लेंगे तो आप फाइनेंस के ही सब्जेक्ट्स लेंगे, मार्केटिंग के नहीं लेने पड़ेंगे। अगर आप मार्केटिंग लेंगे तो फाइनेंस के हट
जाएंगे। एंड अगर आप HR के लेते हैं तो फाइनेंस एंड मार्केटिंग के हट जाएंगे। तो उस हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स उतने ही होंगे जितने नॉर्मल होने चाहिए, 6 to 7। ओके, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। अब ज़रा आगे जाते हैं आपके लास्ट सेमेस्टर की ओर, जिसमें 5th एंड 6th सेमेस्टर्स आते हैं, जिसमें आपको वापस से ऑप्शंस दिए जाएंगे कुछ सब्जेक्ट्स के। अगर आपने फाइनेंस लिया है, मार्केटिंग लिया है या HR लिया है, ये आपके ऊपर है कि आपको इनमें से कौन सा चूज करना है। उसी हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स चेंज होते रहेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कोई स्कोप है BMS में। जी हाँ, बिल्कुल स्कोप है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको इस, क्योंकि आपको एक एक्सपर्टाइज नॉलेज मिल रही है फाइनेंस में, मार्केटिंग में, NHR में। तो आपके पास एक एज होगा दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो ये एक डेफिनेटली गुड करियर ऑप्शन है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने फील्ड में एक्सेल करें, ठीक है। एक्सेल करने के बाद ही आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। BMS के लिए आपको कोई इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी क्या? हाँ, आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, कंपलसरी नहीं है, ये आपके ऊपर है। बट अगर आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर मेरी मानिए तो आप जरूर इंटर्नशिप कीजिए, मार्केटिंग में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, बैंकिंग फाइनेंस में, ह्यूमन रिसोर्स एंड IT, ये सारी जगहों पे आप इंटर्नशिप करेंगे। अब आपके ऊपर है आपको कौन सा फील्ड चुनना है, उसी हिसाब से आप इंटर्नशिप करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको इंटर्नशिप नहीं करना है तो मैं आपको एक बार बता दूं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा जब आप फ्यूचर में TY करने के बाद जॉब पे जाएंगे। तो आपकी CV में भी ये आप शो कर सकते हैं कि आपने इंटर्नशिप किया है। तो आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज होगा बिजनेस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और बिजनेस में काम एक्चुअली कैसे होता है वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। BMS के बाद क्या, आपने BMS कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप सोच रहे हैं मास्टर्स करने का, तो आप मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मैनेजमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, CS के लिए आप जा सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन है BMS करने के बाद। ये अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा फील्ड चुनना है और उसमें आगे जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं करियर्स के लिए, आप क्या क्या बन सकते हैं? मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। देखिए, जब मैं मैनेजर की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको एक्सेल करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट्स में। इंटर्नशिप जैसा आपने किया उसमें भी आपको एक्सेल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जाके ये सारे पोस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक्सपेक्ट करने के लिए आपको पहले अपना जो काम है, आपका जो नॉलेज है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। अगर वो अच्छा होगा तो आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कुछ क्वालिटीज़ है जो आपके अंदर होनी ज़रूरी है। मैंने कुछ क्वालिटीज़ ही लिखी हैं, इससे ज़्यादा भी आपको होनी चाहिए आपके अंदर। जैसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इनोवेटिव प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। आप क्राउड को किस तरीके से फेस कर पाते हैं, क्या आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये सारी क्वालिटीज़ भी आपके अंदर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था एक एनालिसिस BMS के ऊपर, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। होप आपको ये जो कंपैरिजन मैंने किया था पहले वाले वीडियो में और ये जो BMS का हमने एक डिटेल एनालिसिस किया है, इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिल गया होगा कि आपको BMS लेना है या नहीं लेना है, और अगर लेना है तो फाइनेंस में जाना है, मार्केटिंग में जाना है या HR में जाना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, आपको पता है, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो BMS लेना चाहते हैं।